छोटे वाले से ले लिए थे पैसे, ये बाहर खड़ा था बता रहे कि इसने पकड़ लिया एक को, तो मगर ये 3 थे, दोनों ने गोली मारी इसको, और तीनों के पास पिस्टल थे। मेरा मेहनती बच्चा था ये, गलियों में नहीं छोड़ रहे, गलियों में, गली में 20-20 मोबाइल एक साथ ले आते हैं आगे लड़के। कराची में शहरियों का सब्र जवाब दे गया, एक ही दिन में 5 डाकू मार दिए। औरंगी टाउन कजाफी चौक पर डकैती मज़ाहमत में नौजवान शहरोज कत्ल हुआ। शहरियों ने तीनों मुबैना डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद से तीनों डाकू हलाक हो गए। मकतूल के वालिद ने कहा, हमें असलहा दिया जाए, हम खुद डाकुओं का सफाया करेंगे। सुरजानी टाउन में सीमेंट की दुकान में डकैती की कोशिश नाकाम। 2 डाकू दुकान पर डकैती के लिए आए तो दुकानदार के साथी ने फायरिंग कर दी। एक डाकू मौके पर मारा गया, दूसरा शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जो अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। पीटीआई बल्ले के साथ मैदान में उतरेगी या नहीं, फैसला कुछ देर बाद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबी निशान केस का फैसला आज जारी करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने हुक्म दिया, इलेक्शन कानून के मुताबिक फैसला करे। फैसला 22 दिसंबर से पहले जारी किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है, बल्ले का निशान नहीं मिला तो खदशा है हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। कहा, बानी पीटीआई की नाअहली की सजा मुअत्तल हो चुकी, इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने के मुतालबे को सपोर्ट नहीं करते। पीटीआई शफाफ इंतखाबात का मुतालबा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई ने दरखास्त में मौकिफ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देने और शफाफ इंतखाबात के लिए हिदायत जारी करे। कारकुन और रहनुमाओं को हिरासा करने से भी रोका जाए। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया है। बानी पीटीआई ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए। वकील राय मोहम्मद अली समेत लीगर टीम कागजात नामजदगी अडियाला जेल लेकर गई थी। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद में कागजात आज जमा करवाए जाएंगे। नवाज शरीफ ने N130 लाहौर, शहबाज शरीफ ने N123 लाहौर, मरीम नवाज ने 119 और हमजा शहबाज ने N118 के लिए कागजात हासिल कर लिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने NA10 बुनेर से और लतीफ खोसा ने लाहौर के हल्का NA122 से कागजात हासिल किए। बिलावल भुट्टो लाड़काना से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कौमी और सूबाई असेंबली के एक हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। MKM और JUI के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में तौसी का मुतालबा कर दिया। इसाकदार ने इलेक्शन कमीशन को खत कागजात जमा करवाने के लिए 3 दिन नाकाफी करार दे दिए। वक्त में इजाफे की अपील। सरगोधा में कागजात नामजदगी की वसूली, आरओ ऑफिस मैदान जंग बन गया। पीटीआई के वकला ने नून लीग के उम्मीदवार मोहसिन शाहनवाज रांझा को घेर लिया। बात गालम गलोच से शुरू होकर हाथापाई, थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश तक पहुंची। कारकुनों ने एक दूसरे पर वार किए। मोहसिन शाहनवाज ने कहा, पीटीआई वकला ने गालम गलोच में पहल की, लीगी रहनुमाओं का गुस्सा ठंडा किया, वरना बात बढ़ जाती। पीटीआई वकला ने नून लीगियों पर लड़ाई शुरू करने का इल्जाम लगाया। फील्ड को नहीं, लेवल क्या करना है, याद रखना मेरी बात। ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। ये दोनों लाडले जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ है, जो उन्होंने किया है लोगों के साथ, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। अभी कल दोबारा गैस भी बढ़ी है, बिजली भी बढ़ी है। फील्ड ही नहीं है तो लेवल क्या करना है। शफाफ इंतखाबात न हुए तो मुल्क बड़े बहरान से दो चार हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, दोनों लाडलों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आवाम को खाने से भी महरूम कर दिया। नवाज शरीफ का जैसा प्रोटोकॉल है वो तो पहले ही वजीर आजम बन बैठे हैं। परवेज इलाही का कौमी और सूबाई असेंबली के 6 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। लीग रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है कि नवाज शरीफ निकलेंगे तो मकबूलियत का पता चल जाएगा। पंजाब में कोई सीट एडजस्टमेंट की तवक्को न रखे। सिंध, बलोचिस्तान, KP में सीट एडजस्टमेंट करेंगे। हमारा बयानिया है, कोई इदारा आइन से मावरा हरकत न करे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है, सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल FIA को आज के लिए नोटिस जारी कर दिया। एज ऑफ राइट नाउ इमरान खान तो इंतखाबी मैदान से आउट हैं, राइट? गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। आप अभी पूरे यकीन से कह रहे हैं कि इमरान खान इंतखाबी मैदान में उतरने जा रहे हैं? बिल्कुल उतरेंगे और बिल्कुल उनके बगैर इलेक्शन ही नहीं हो सकता, ये लिख ले। ये बात गलत है कि सरबराह पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सरबराह पीटीआई के बगैर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। बानी पीटीआई दिलों की धड़कन है, उन्हें माइनस नहीं किया जा सकता। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा कहते हैं फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम नवाज शरीफ तो है नहीं जिनके लिए बायोमेट्रिक मशीन चलकर आए। उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया, लोग माफ नहीं करेंगे। नफरत की सियासत का बुखार तोड़ना पड़ेगा। अगर एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में अयाज मेलो से खिताब। कहा, कुछ लोग ये चाहते हैं कि तकसीम और नफरत जारी रहे। हम अपनी तारीख और सकाफत बचाएंगे। दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर इंतहा पसंदी का मुकाबला कर सकते हैं। मटियारी में बात करते हुए कहा, 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की फतह का दिन है। जियाले भरपूर तैयारी करें, लाडलों को जीतने नहीं देंगे। पीपी उम्मीदवारों को इलेक्शन में कामयाब होने के लिए जद्दोजहद करना होगी। मीडिया की आजादी सल्ब करना तशवीशनाक है। अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी आयद करना हैरान कुन है। अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी आवाम को हक मालूमात से महरूम। इस्लामाबाद पुलिस ने बलोच यकजहती मार्च के शुरका को गिरफ्तार कर लिए। पुलिस तर्जुमान ने बताया, मार्च के शुरका जबरदस्ती रेड जोन में दाखिल हो गए। रियासत और इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ काबिल एतराज नारे लगाए। पुलिस पर पथराव किया। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल और पानी की तोप का इस्तेमाल किया गया। खवातीन समेत तकरीबन 300 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का 33 बलोच मुजाहिरीन को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, बलोच मुजाहिरीन को एहतजाज करने दें, ये उनका हक है। अदालत में पेशी पर आए IG ने बताया कि मुजाहिरीन ने 26 नंबर चौरंगी पर धरना दिया और अयूब चौक पर पथराव किया। चीफ जस्टिस ने कहा, मुजाहिरीन ने कोई दहशतगर्दी तो नहीं की, वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो एहतजाज उनका हक है। IG ने कहा, उनके पास असलहा था, पुलिस से यूनिफॉर्म छीनी गई, हमारे लोग भी जख्मी हैं। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने गवर्नर बलोचिस्तान को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। कहा, इस्लामाबाद में बलोच मुजाहिरीन का मसला हल कराएं। मसला हल ना हुआ तो गवर्नर ओहदे से इस्तीफा देंगे। कुछ अनासर ने एहतजाज को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। कुछ मकामी अफराद ने चेहरे ढांप कर सूरत हाल खराब की। विफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजाहिरीन को H9 और फिर F9 पार की तजवीज़ दी गई थी। आइन के अंदर रहते हुए सबको एहतजाज का हक है। सिर्फ वो लोग तहवील में है जिनकी शनाख्त नहीं हुई। मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी के रुकन वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने बताया, मुज़ाहिरीन में मौजूद खवातीन और बच्चों से मुलाकात हुई। कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म और काबीना के सामने रखेगी। जमाल शाह ने कहा, सूबाई हुकूमत को चाहिए था कि मुज़ाहिरीन से बलोचिस्तान में ही गुफ्तगू करते। मुज़ाहिरीन के मसाइल बलोचिस्तान में ही सुनने थे। रवां साल BLA BLF ने 158 दहशतगर्द कार्रवाइयां की। 66 मासूम अफराद शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी हुए।
सीटीडी बलूचिस्तान ने 1 माह में 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार किए। 20 नवंबर को दहशतगर्द बालाच वल्द मौला बख्श गिरफ्तार हुआ। 23 नवंबर को बालाच की निशानदही पर पसनी के करीब ऑपरेशन किया। खुफिया जगह पर मजीद दहशतगर्द छुपे थे। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द बालाच हलाक हो गया। बालाच ने बीएलए में शमूलियत ट्रेनिंग की तफसीलात बताई थी। फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस होने का एतराफ भी किया। चीनी काउंसलेट पर हमले का फरार मुलजिम 26 दिसंबर 2018 को शारजा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार राशिद हुसैन को लापता अफराद के तौर पर पेश किया जा रहा था। ऐसे दहशतगर्दों के लिए बलोच यकजहती काउंसिल का मुजाहरा समझ से बालातर है। मुजाहरे की कयादत करने वाली माहरंग बलोच का वालिद बीएलए सरगना था। रफा और खान यूनस में इस्राइली फौजी कश्तियों से बमबारी में 55 फलस्तीनी शहीद। गजा की पट्टी के वस्त में तैयारों ने अलवरीज कैंप पर हमला किया। इस्राइली फौज ने खान यूनस फौरी तौर पर खाली करने की वार्निंग जारी कर दी। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रफा अस्पताल पर हमला, अफरा तफरी फैल गई। शहदा की तादाद 20,000 से बढ़ गई है। जमीनी लड़ाई में मजीद 3 इस्राइली फौजी हलाक। हमास ने 3 दिन में इसराइल की 41 गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइल का हमास के फौजी हेडक्वार्टर समेत 300 अहदाफ पर हमलों का दावा। पीपल पार्टी का दौर आता है, वही सिस्टम, मुस्लिम लीग का जमाना आता है, वही निजाम, पीटीआई का जमाना आता है, वही निजाम। ये एक स्टेटस को है जो गुज़श्ता 75 सालों से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। पीपी, नून लीग, पीटीआई एक ही निजाम के तहत चल रही हैं। ये पार्टियां हुकूमत में रहें तो मजदूर नहीं सिर्फ सरमायादार तरक्की करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में रेलवे मजदूरों से खिताब। कहा, पीपी, नून लीग और पीटीआई ने मुल्क को अंधेरे में धकेला है। 8 फरवरी के इंतखाबात जागीरदारों, सरमायादारों का यौम हिसाब हैं। रेलवे की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान पर इल्जामात। भारत में इंतखाबात करीब आते ही पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जोर पकड़ने लगा। पूंछ के इलाके सिरनकोट में भारतीय फौजी काफिले पर हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। रॉ के जाली ट्विटर अकाउंट्स और मोदी मीडिया ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम शुरू कर दिया। रवा साल मोदी सरकार मुतादिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुकी है। भारत ने 25 जनवरी को रिपब्लिक डे से पहले भी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया। 26 अप्रैल को राजबड़ी में G20 इजलास के मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का ड्रामा किया गया। 21 मई को पूंछ, 14 सितंबर को अनंतनाग और 28 अक्टूबर को नीलम में भी ड्रामा किया गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ड्रामे करके बादशाह पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया। माहिरीन का कहना है कि भारतीय प्रोपेगेंडा आर्मी चीफ के कामयाब दौराए अमरीका को मुतासिर करने की एक कोशिश है। तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की इतला रॉ के जाली ट्विटर अकाउंट से पहले दी जाती है। पाकिस्तान को कलअदम टीटीपी और उससे जुड़ी तंजीमों से संगीन खतरात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इस बात की तहकीकात करे इंतहाई जदीद फौजी असलहा उन दहशतगर्दों के हाथ कैसे लगा। पाकिस्तान को भारतीय दहशतगर्दी पर भी तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहती हैं, भारत खित्ते के अलावा भी दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। मुमताज जहरा बलोच का कहना था, आर्मी चीफ ने सरकारी दौरा अमरीका के दौरान मुलाकातों में दिफाई मामलात के फरोग पर बातचीत की। कराची में ताजिर शहजाद के कत्ल की जिम्मेदारी गैंग वॉर कमांडर वसीउल्लाह लाखू ने कबूल कर ली। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है, मकतूल के मुलाजिम राहिल को वारदात के 20 मिनट बाद कॉल मौसूल हुई। कॉलर ने कहा, मैं वसीउल्लाह लाखू बोल रहा हूँ, कत्ल मैंने किया है। मकतूल शहजाद के मुलाजिम को दुबई के नंबर से भत्ते की कॉल मौसूल हो रही थी।
कराची के पुल और सड़कों पर लगा लोहा महफूज नहीं। पुल और सड़कों पर लगे लोहे के हिफाजती पाइप चोरी किए जाने लगे। चोर हसन स्क्वायर के पुल पर लगी रेलिंग का पाइप उखाड़ कर ले गए। बल्ले के बाद लालटेन का निशान भी खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला भी महफूज कर लिया। अफगानों के जाली शनाख्ती कार्ड्स की स्क्रूटनी तक इलेक्शन इल्तवा की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इमरान खान के लिए उसके चिल्ला मैंने काटा, मैंने जितनी कुर्बानी दी, पहले भी मैंने कैद काटी, कोई उसके खिलाफ बात नहीं की। मैं अपनी जगह पे डटा हुआ हूँ, मैं नस्ली हूँ, असली हूँ। बानी पीटीआई के लिए चिल्ला काटा, कुर्बानी दी, उनके खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया। अपनी जगह पर डटा हूँ, नस्ली हूँ और असली हूँ। शेख रशीद कहते हैं NA 56 और 57 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पीटीआई की हिमायत हासिल है। परवेज इलाही ने हिमायत की, जिस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। छह महीने बाकी है तो उसके लिए रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फैसला महफूज रखा। हमने दरख्वास्त की है, हमें यकीन है कि वो हमारी दरख्वास्त पे सुनवाई करेंगे और वो फैसला जो है ऐसा होगा कि हम आसानी से इलेक्शन में अपना हिस्सा ले सके। बल्ले के बाद लालटेन का निशान भी खतरे में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला भी महफूज कर लिया। दौरान समाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, लगता है आइंदा इंतखाबात आप अपने इंतखाबी निशान के साथ नहीं लड़ सकेंगे। वकील एएनपी ने कहा, 6 महीनों में तो ये कंफ्यूजन रही कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में फंस गए तो मसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जिस तरह आप बात कर रहे हैं इसका मतलब इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। हम आपको 5 साल से ज्यादा का वक्त तो नहीं दे सकते। अदाकारा मीरा के साथ हाथ हो गया। मीरा का ड्राइवर हीरों का हार और कीमती घड़ी चुराकर फरार हो गया। अदाकारा मीरा की मुद्दईयत में ड्राइवर कासिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हीरों के हार की मालियत 80 लाख, घड़ी की कीमत 20 लाख रुपए है। अदाकारा मीरा का कहना है चोरी के वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। स्कर्दू में -7, गिलगित -6, अस्तोर, कल्लात, गोपिस -5 और कालाम में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी के डेरे कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री रिकॉर्ड। जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत पराग की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 15 से ज्यादा अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक हो गया। मारा जाने वाला उसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। पुलिस ने यूनिवर्सिटी को खाली करा लिया। अमेरिका गजा पर सलामती कौंसिल में नई करारदाद की हिमायत कर सकता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, इस करारदाद में गजा के लिए इमदाद का मामला भी जुड़ा है। चाहते हैं मुस्तकबिल में इंसानी बुनियादों पर इमदाद में कोई रुकावट न आए। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमास के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई तक जंग जारी रखेंगे। माँ से खाना मांगते हैं तो वो खामोश करा देती है। हमें सिर्फ बमबारी से नहीं, भूख से भी मारा जा रहा है। फलस्तीनी बच्चे की दुहाई, बताया यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है। एक वक्त खाना मिलता है तो सारा दिन भूखा रहना पड़ता है। हम रात को भूखे पेट सोते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का गजा में इमदाद बिला रोक टोक पहुंचाने का मुतालबा। आलमी इदारों का कहना है इजराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती जुर्म बन गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को आईसीसी की सख्त तंबीह। पर्थ टेस्ट में बाजू पर स्याह पट्टी बांधने की जाती तशहीर करार दे दिया। उस्मान को पहले भी फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाने से रोका गया था। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने पर्थ टेस्ट में खास जूते पहनने का ऐलान किया था, जिन पर आजादी सबका हक है, तमाम जिंदगियां बराबर हैं लिखा हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। कौमी बैटर साउद शकील कहते हैं, छोटा था तो सुबह उठकर बॉक्सिंग डे टेस्ट देखता था, अब खुद खेलूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। उम्मीद है दूसरे टेस्ट में गलतियां नहीं दोहराएंगे। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, अगले मैच में कमबैक करेंगे। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर। टीम कल से विक्टोरिया 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी।